अच्छा नंद भाई, कौन से डायमेंशन में जाकर जो आपने जैसे बात करी कि मन की गति से या मन के कंट्रोल करके व्हीकल चलते हैं ऊपर के धामों स्वर्ग में, तो पृथ्वी में कौन से डायमेंशन में जब हम शिफ्ट करेंगे तब ये काम होने लगेंगे आगे भविष्य में? बिल्कुल। देखो, बापूजी का एक 2050 का वीडियो था कि बापूजी ने जब बोला कि वैसे हमने ये वीडियो 2016 में शूट किया था, तो बापूजी ने उस वक्त बोला कि जब परम तत्व उतरने लगेंगे तो सबकी बुद्धि शुद्ध होने लगेगी। अच्छा। सबकी वो दिव्य चेतना की ओर जाएंगे। तो उस वक्त क्या होगा कि टेक्नोलॉजी भी चेंज हो जाएगी। यहाँ हवा से गाड़ी चलने लग जाएगी तो ये धुआं खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि वायुमंडल शुद्ध होने लगेगा। वायुमंडल शुद्ध होगा, जैसे आप पहाड़ों में जाओगे ना तो एक अंदर से एक फ्रेशनेस को अनुभूति करोगे, क्योंकि उस वायुमंडल में वो ताकत है जो आपको फ्रेशनेस अनुभूति कराता है। कहते हैं जाओ 10 दिन हवा पानी चेंज करके आओ। क्यों बोला? क्योंकि यहाँ का सब दूषित हो चुका है। अब हमें ये बात तब समझ में आती है जब रियल में हम वो हवा पानी चेंज करते हैं तब, राइट। तो ऐसे ही जो शुद्ध चीजें हैं, जैसे शुद्ध कहते हैं ना मरने से पहले 4 लोग घूम के आओ, तो वहां पर 4 धाम की यात्रा में क्या है? वहां पर मोह माया नहीं है, वहां तुम्हारे घर वाले याद नहीं आ रहे। वो मोह माया तुमने वहां सिर्फ छोड़ी है 4 दिन, तो तुम्हें वो आनंद आ रहा है। आप समझ रहे? तो ये परिवर्तन है कि वो दिव्य आत्माएं दिव्य लोक में रह के वो एनर्जी को उतार रहे हैं। और स्वर्ग में ये चीजें हैं, मन से चलने वाली चीजें हैं, विचारों से सब कुछ मिलता है। जो आपको चाहिए विचार किया, मिल गया वहां पर सब कुछ। ये तो रेप्लिका है। जो आज हमें महलों की क्यों आदत है कि हमें महल जैसा घर चाहिए? क्योंकि तुम स्वर्ग में भी ये भोग के आए हो। वहां पर तुम्हारी मेमोरी में है कि मैं तो अरे बढ़िया सा महल में रहने वाला बंदा आज छोटी सी झोपड़ी में 10 बाय 10 के रूम में रह रहा हूँ, या धुएं वाला व्हीकल चला रहा हूँ, या साइकिल चला रहा हूँ, या पूरी दुनिया का धुआं खा रहा हूँ। चाहे मर्सिडीज में जा रहे हो, धुआं ही तो खा रहे हो। ये तो मृत्यु लोक का सुख है ना। ये अवेयरनेस आएगी जब 5D से वो आत्माएं आएंगी, वो जगाएगी, जो जन्म ले रही है, जो जागृति फैला रही है, जो ऑलरेडी उनके कर्म बंधन कम है, वो 40 साल के आसपास वो लोगों के अंदर जागृति आती है। मुझे खुद को ऐसा लगता है कि 40 साल के आसपास के लोग कुछ करेंगे। फिजिकल रूप में हम इस वर्ल्ड पे क्या चेंजेस देखेंगे? ये तो हमने चेतना के स्तर पे तो ये टेक्नोलॉजी बदलती जाएगी। अच्छा। फिजिकल, यस। जो आज हम टेक्नोलॉजी, बाबूजी का एक वीडियो है कि आज जो एआई भी है ना, वो अभी भी लैंडलाइन फोन का है। अभी तो वो एआई निकलेगी जो आप कौन सी गैलेक्सी से आए हो, कौन से यूनिवर्स से आए हो, आपकी आत्मा का क्या कितनी परसेंटेज पावर है, वो सब बताएगी। वो ऐसा एआई आएगा, आत्मा को मेजर करने वाला, जो अभी तक कोई नहीं समझ पा रहा है। आप समझ रहे हैं? मैं आपको बता सकता हूँ कोई एग्जांपल। हाँ, मतलब मैं अगर आज से 100 साल पहले देखूं, अगर मैं 100 साल पहले की इला हूँ, हाँ, और मुझसे कोई कहे कि आगे आने 100 साल बाद एक ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी कि इला जी आप यहाँ बैठी हैं और आप अमेरिका यूरोप कहीं वीडियो कॉल कर सकती हैं, तो हाँ, मुझे हैरानी होती। आज से 50 साल 100 साल 200 साल पहले के लोग भी थोड़ी जानते थे कि हम लोहे के डिब्बे में बैठ के उड़ेंगे। आज प्लेन में सब उड़ ही रहे ना। तो टेक्नोलॉजी बदल गई ना। तो ये आई कहाँ से? किसने दिमाग दिया, किसने वाइब्रेशन दी है? ये कंटिन्यूस जो है चलता जा रहा है, क्योंकि हम प्योरेस्ट थे। हमें ये आदत ही नहीं थी धुएं की और ये सब चीजों की। तो वो लोग हमें जो पॉजिटिव आत्माएं हैं वो ये चीजें दे रहे हैं, वो शिफ्ट करा रहे हैं कि बदलो ये फटाफट, नहीं तो तुम खत्म हो जाओगे। अगर हम ये धुआं उड़ाते रहेंगे, ये धुआं करते रहेंगे, कितने दिन दुनिया चलेगी? आप सोचे। पेट्रोल भी खत्म हो रहा है, वायु भी खत्म हो रहा है, वायु को हम ही खत्म कर रहे हैं ना। हाँ, पानी भी खत्म हो रहा है। तो दुनिया पे आत्माएं तो बढ़ती जा रही है, पर ये कम होता जा रहा है। संशोधन जो रिसोर्सेज है वो खत्म हो रहा है। तो इसीलिए ऊपर वाले कह रहे भाई ये टेक्नोलॉजी ले लो, तुम्हारे भले के लिए, मानव को बचाने के लिए वो चीजें हो रही है। लेकिन आखिर कब तक? हाँ। ये प्रश्न है ना, कब तक होगा ये? कौन कब तक बचाएगा इस दुनिया को? जबकि सब असुरिक वृत्ति से बनते जा रहे हैं, सब तमोप्रधान बनते जा रहे हैं, हर दिन नई लड़ाइयां बढ़ती जा रही है। तो तमस बुद्धि वाले, अगर राजा हमारा तमस बुद्धि वाला है, तामसिक है, तो प्रजा का क्या होगा? वो तो रोज नए दुगना लगाम देना पड़ेगा। हाँ, समझ रहे ना बात को? तो तामसिक बुद्धि वाले ऐसे हैं, इसीलिए सतो प्रधान की ओर जाना पड़ेगा। नहीं जाएंगे तो अपना लॉस है। हमारा राजा खराब है तो हमारा लॉस है। लेकिन अनंत भाई, आपको नहीं लगता कि अगर हम इस बदलाव की बात कर रहे हैं जो कि चेतना के स्तर पे आएगा, और फिजिकल वर्ल्ड में भी आप कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के सहारे हम आगे बढ़े, एडवांस हो जाएगी। हाँ, टेक्नोलॉजी हमें अभी चेतना के ऊपर भी काम होगा। अभी तो वो टेक्नोलॉजी भी आएगी कि आपकी आत्मा का कितना जागृति हुई है, आपका मन कितना परिवर्तन हुआ है। अभी भी अंदर पुरानी बातें वो कारण शरीर से आ रही है कि अभी भी अंदर कितने बीज छुपे हुए हैं
जो भी कितना भोगना बाकी है, जीवन मुक्ति की ओर जा रहे हो या अधोगति की ओर जा रहे हो, उद्वगति की ओर जा रहे हो या अधोगति की ओर जा रहे हो। इतना ज्ञान धरती पर आएगा ना कि वो सुनते 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 वो स्व परिवर्तन की ओर आत्मा नक्की कर लेगी, भाई मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, मेरे को नहीं चाहिए ये सब। बापूजी ने 2016 की वीडियो फ्यूचर न्यू वर्ल्ड की वीडियो में बताया था कि ये जो नेता भी जो बुरा कर्म कर रहे हैं वो भी सुधर जाएंगे, ये भी दिव्य बन जाएंगे। क्या जो बच्चे पैदा हो रहे हैं आनंद भाई, वो भी कहीं दिव्य लोक, हाँ दिव्य लोक से आए हैं, वो स्पेशल पर्पस से आए हैं। उनको वो नॉर्मल लोग नहीं है, वो रोटी कपड़ा मकान बनाने वाले नहीं है, वो दिव्य काम करने के लिए उनका जन्म हुआ है। हाँ, मैं अपने आसपास बच्चे देखती हूँ ना, अभी के जो 1-2 साल के बच्चे हैं या 2-3 साल के बच्चे हैं, वो कुछ तो डिफरेंट हैं। और मैं उस परिप्रेक्ष्य में बात नहीं कर रही हूँ कि वो जन्म लेते ही उनको फ़ोन चलाना आ जाता है। ये तो हम बहुत जनरेशन से देख रहे हैं कि बच्चे आजकल एडवांस पैदा हो रहे हैं, बट स्पिरिचुअली उनमें एक बदलाव मुझे दिख रहा है कि आध्यात्मिक लेवल पे जुड़े हुए हैं। जैसे काकभूषण ऋषि थे, उन्होंने 12 बार रामायण 16 बार महाभारत देखी। तो अब वो आत्मा अगर धरती पर कोई पर्पस से आती है तो क्या मटेरियल दुनिया में फंसेगी? वो नहीं, वो तो हायर सोल है ना। तो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, ऐसी हायर सोल जो स्पेशल पर्पस से आई है और वो अपना काम करके ही रहेगी। आनंद भाई, अगर सूक्ष्म जगत की और हायर वर्ल्ड्स की आत्माएं हमारी धरती पर जन्म ले रही हैं, तो क्या 2026 के बाद या 2026 में जो बच्चे पैदा होंगे, क्या वो ये आत्माएं हो सकती हैं? क्या आत्माएं बदलाव के लिए? हाँ, बदलाव के लिए। देखिए, ऐसा है कि वो जन्म तो ले रहे हैं, एक हायर पर्पस के लिए ले रहे हैं, परंतु धरती के पास इतना समय नहीं बचा है। जैसे स्टीवन हॉकिंस थे, उन्होंने बोला था कि धरती के पास सिर्फ 100 साल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वायुमंडल खराब हो रहा है, लोगों की तामसिक बुद्धि बढ़ती जा रही है, अहंकार बढ़ता जाता है, ईगो बढ़ता जा रहा है। जो लड़ाइयाँ हो रही है, रसिया यूक्रेन हो, चाहे बहुत सारे देश अभी इसमें लग गए हैं, गाजा में हो रहा है, इजराइल में हो रहा है, वो टेररिस्ट उसको अटैक कर रहे हैं, जो भी हो रहा है, जो नेगेटिविटी बढ़ रही है, वो इतनी जल्दी समय को खत्म समाप्ति की ओर लेके जा रही है। वो बेचारे क्या करेंगे अभी पैदा होके? उनको जब तक होश आएगा तब तक तो ये समय भी नहीं बचने वाला। और जो साइंस हमें प्रिडिक्शन से बता रहा है कि धरती के पास 100 साल है, तो आप सोचिए, अगर साइंस की बात मानिए तो ये, बाकी हमारे बाबूजी तो बोलते हैं कि धरती के पास वाकई में टाइम नहीं है, 10-15 साल का मुश्किल से समय हो तो हो। अगर हम एक उसको पॉजिटिव परिवर्तन की ओर ले जाएं, सभी दिव्य आत्माएं जागे और वायुमंडल से विचारों से इस शुद्धिकरण करें, अपने आप के सतोगुण को जागृत कर दे, अपने देवी तत्व को जागृत कर ले, तो दुनिया पॉजिटिव परिवर्तन में जाएगी। अच्छा, क्या ट्रांसफॉर्मेशन भी हम देखने वाले हैं अगले साल में? बिल्कुल, ये बापूजी बोलते हैं कि दिव्य आत्माएं जैसे जैसे जागेगी, वो स्व परिवर्तन करेगी तो वायुमंडल सुधार लेगी। और जो 5D की शक्ति, आगे की जो शक्ति है, जो अलग अलग टाइप की सिविलाइजेशन बापूजी ने समझाई कि 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर, 4 टायर, ऐसे 100 सिविलाइजेशन, क्योंकि अलग ब्रह्मांडों से आत्माएं आई है, अलग यूनिवर्स से आत्माएं आई है। अगर वो टेक्नोलॉजी उतार लेती, जिसे हम एलियंस कहते हैं, जो प्योर माइंड से आए हैं, जो दुनिया को मदद कर रहे हैं, अगर वो टेक्नोलॉजी दे तो दुनिया एक तो पहले तो एक समय मिल जाएगा परिवर्तन के लिए, और जो पॉजिटिव आत्मा है वो ज्ञान उतार के सबका स्व परिवर्तन कराएगी, तो ये दुनिया बदलेगी, तो ये दुनिया एक पॉजिटिव परिवर्तन की ओर जाएगी। जो बापूजी चाहते हैं कि परम शांति के वाइब्रेशन से दुनिया पॉजिटिव परिवर्तन, ये विनाश ना हो, और ये पॉसिबल है। आप समझ रहे? वैसे तो कलयुग के पास 4,22,000 साल है, 4,28,000 साल है, परंतु ये तत्वों से ही आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए ना। पानी पीने जैसा पानी नहीं, खाने जैसा अन्न नहीं, वो श्वास लेने जैसे वायु नहीं, तो दुनिया कितने दिन चलेगी? लेकिन ये तो आश्वासन है कि नहीं, दुनिया के पास टाइम है, टाइम है, टाइम है। लेकिन भागवत पुराण में तो लिखा है कि लिखा है, मैं मानता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ इस बात को, मैं कहता हूँ वही सत्य है। लेकिन रियलिटी में देखो ना, अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तो क्या होगा? अगर एयर प्योरीफाई ना होते तो आधी दुनिया अभी खांसी कर करके मर जाती। अब देखिए ना, मनोरोग इतने बढ़ते जा रहे हैं, अगर इसका उपाय नहीं किया तो कितनी कितनी दवाइयाँ खाएगा इंसान? बस खा खा के, ट्रंक्लाइजर खा खा के सुलाते जाओ, सुलाते जाओ। अरे उसका रोग का इलाज करो ना, इसके मन को सुधारो ना। अब जो नहीं दिखता है उसको ही सुधारना है ना, तो मन को सुधारना है ना। विचारों से दुनिया बनी है, ये स्वीकार करना पड़ेगा ना, विचारों को बदलना पड़ेगा ना। तो यही तो दिव्य आत्माओं का काम है।